मारो राजस्थान में आज बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र की, जहां बीजेपी रीट लीक्स को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। वहीं बात करेंगे बीजेपी की, जो कल विधानसभा का घेराव करेगी। साथ ही बात करेंगे मरु महोत्सव की। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने पूरे दिन के लिए वॉकआउट किया। रीट पर सरकार के जवाब से प्रतिपक्ष नाराज है। विपक्ष ने पहले वेल में आकर धरना दिया। कल बीजेपी विधानसभा का घेराव करेगी। बीजेपी ने 60,000 लोग जुटाने का दावा किया। मंत्री शांति धारीवाल ने भी विपक्ष पर प्रहार किया है। तो एक बार फिर रीट पर तकरार के चलते विधानसभा से बीजेपी ने वॉकआउट किया और कल बीजेपी का दावा है कि बीजेपी विधानसभा का घेराव करेगी। और यह भी दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 60,000 लोग इकट्ठा होंगे। सदन में शांति धारीवाल बोले कि विपक्ष के पास क्या सबूत है? सबूत है तो एसओजी को दीजिए। आप इसलिए सीबीआई जांच चाहते हो ताकि मामला आपके हाथों में आ जाए। आप इसलिए सीबीआई को दिलवाना चाहते हो ताकि जांच आपके हाथ में आ जाए, इसलिए दिलवाना चाहते हो आप। आपको एसओजी के खिलाफ आरोप आपने एक भी नहीं लगाया, ना आपने यह बताया कि उसके इन्वेस्टिगेशन में जो है यह खामी रह गई, बल्कि तारीफ की है आपने। एक बार नहीं, दो बार तारीफ की है। और आज आप उसकी जांच बदलवाना चाहते हो, उसको बेइज्जत करना चाहते हो ऐसी संस्था को। हर बच्चे को कंप्यूटर के सामने बिठा के एक एक प्रश्न देते जाओ, 10 मिनट, 10 सेकंड, 12 सेकंड, जो भी देना दो। एक गायब हो, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। परीक्षा हो सकती है ना? अगर हमारे मन में बेईमानी नहीं है, हम अपने और परायों को सेलेक्ट करने का दिमाग बना रखे, जब तो असफल। और अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो सारी व्यवस्थाएं आज भी हो सकती है। मैं चाहता हूं ये परीक्षा जल्दी से जल्दी होकर उन बेरोजगार बच्चों को अपनी ज़िंदगी मिले। इसके लिए जो भी एक्सरसाइज करना तुरंत करके परीक्षा की डेट भी अनाउंस करो और इसको सीबीआई जांच के हिस्से भेज रहा हूं। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने रीट मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अरुण सिंह का कहना है कि रीट का पेपर लीक नहीं हुआ, पहले चोरी हुई फिर नीलामी हुई। ये युवाओं के भविष्य पर डाका डाला गया। बीजेपी कल विधानसभा का घेराव करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह जी, सर देखा जाए तो इस समय रीट परीक्षा जो है राजस्थान में जो उसमें धांधली हुई, उसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। राजस्थान विधानसभा से लेकर के और जो संसद तक जिस तरह से आप लोगों ने इस मसले को उठाया, जबकि मुख्यमंत्री ने लेवल 2 को निरस्त भी कर दिया। ये राजस्थान के 26 लाख युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। रीट का पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि रीट का पेपर चोरी हुआ और उसके बाद उसकी नीलामी हुई और युवाओं के भविष्य पे डाका डाला गया। इसमें छोटे छोटे लोग को तो फंसाने का काम हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जो बड़े मछली हैं, जो मगरमच्छ हैं कहिए तो, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ये हमारी मांग है। राजीव गांधी सिटी सर्कल में कौन कौन बैठा है इसकी भी देखना चाहिए। और ये पूरा षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र करके पेपर की नीलामी हुई है और 26 लाख युवाओं के भविष्य के साथ धोखाधड़ी हुई है। यह राजस्थान की कांग्रेस की सरकार धोखे में ही आई है और धोखा देने का काम कर रही है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम राहुल गांधी जी बोल के आए थे मंच के से, लेकिन आज तक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। और तो और सभी पेपर जो वहाँ पे है उसके लीक करके उसकी नीलामी हो रही। कैसी सरकार है? इसलिए युवाओं के मन में आक्रोश है। उन युवाओं के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी विधानसभा घेराव करने जा रही है। आपको कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और रीट समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आज शौर्य चक्र प्राप्त विकास जाखड़ ने विधानसभा घेराव का
ऐलान कर रखा है, जिसके लिए आज सुबह विकास जाखड़ निजी गाड़ियों के काफिले के साथ गांव जाखड़ों से रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उन्हें रात से प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई जांच कराकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सीबीआई जांच करवाती है तो एग्जाम से जुड़े कई बड़े नामों का करियर खत्म हो जाएगा। रीट पेपर लीक मामले पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि एसओजी ने जांच करते हुए कई अधिकारियों को पकड़ा है। आए दिन परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर हमारे संवाददाता मनीष दादीच ने भीलवाड़ा के युवाओं की नब्ज टटोली। बातचीत के दौरान युवाओं ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का कानून लाने की मांग की है। की फजीहत करवाई है तो वहीं पर लाखों युवाओं के जो सपने थे उनको भी तार तार किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भीलवाड़ा शहर के माणिक्य लाल वर्मा कॉलेज में। ये सरकारी कॉलेज है और शहर की सबसे बड़ी कॉलेज कही जाती हैं। आखिर में जिस तरीके से युवाओं के सपनों को रौंदा जा रहा है, भर्तियां सरकार की ओर से निकाली जा रही है, इसी मसले को लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं यहीं के कुछ छात्रों का। जिस तरीके से सरकार ने भर्तियां निकाली, रीट के जो हालात रहे, रीट पर सेकंड लेवल को सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर लाखों युवाओं के, बेरोजगारों के सपनों का क्या होगा, किस तरह से देखते हैं, आखिर में किस तरीके से इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। और भी फ़िलहाल अभी हाल ही में सरकार ने जो रीट L2 को रद्द किया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि विद्यार्थी 2-3 साल तक अपना घर परिवार छोड़कर बाहर कोचिंग करता है, बाहर पढ़ता है। जो कृषक लोग हैं वह महीने के 10-10, 12-12 हज़ार रुपये विद्यार्थियों को केवल पढ़ने के लिए देते हैं। उनकी 2-3 साल की पूरी मेहनत पे पानी फिर चुका है, उनकी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। अब रोजगार की तलाश में आप सरकारी फॉर्म भरते हो, लेकिन उस पैसे से राज्य सरकार को जो राजस्व मिलता है वो मिल जाता है, लेकिन लास्ट में रिजल्ट निकल करके आता है परीक्षा पर रोक या परीक्षा का पेपर लीक। जैसे कि हमारा सभी का कहना है कि पिछले वर्ष भी कोरोना काल था, उसमें भी काफ़ी फॉर्म भरे गए, फिर भी उनके पेपर नहीं कराए गए। जैसे प्रदेश सरकार अभी भी कर रही है, और अभी भी जैसे रीट के अंदर 2 लाख विद्यार्थियों के फॉर्म भरा गए थे। अब वो विद्यार्थी रीट प्रदेश सरकार का कहना है कि 65,000 पदों पर भर्ती वापस निकाली गई है। तो जो 2 लाख विद्यार्थियों ने अपने जितने भी शुल्क देकर फॉर्म भराए गए थे, तो उस राशि का, उस फंड का क्या होगा। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीच। और ईडी ने 56.81 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। घोटालेबाजों की संपत्ति पर ईडी ने शिकंजा कसा। सिंडिकेट बैंक फ्रॉड केस में बड़ी कार्रवाई। मुख्य अभियुक्त सीए भरत बम, शंकरलाल खंडेलवाल, अन्य पर यह कार्रवाई हुई। पीएमएलए एक्ट के तहत ये आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया गया है। 1267 करोड़ 89 लाख रुपए के लोन घोटाले में एक्शन लिया गया। अब तक 535 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी अटैच कर चुका है। 81 आरोपी हैं ईडी जयपुर ब्रांच के रडार पर। तो कहा जा सकता है कि ईडी ने लगभग 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। और ये नाम है जिनमें सीए भरत बम, शंकरलाल खंडेलवाल और 1267 करोड़ 89 लाख घोटाले में ये एक्शन लिया गया है ईडी का। सिंडिकेट बैंक फ्रॉड केस में यह कार्रवाई की गई है और इसमें 2 बड़े नाम भरत बम और शंकरलाल पर यह कार्रवाई हुई है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह का अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। खान की झोपड़िया गांव को कोटा के जिले में शामिल करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गड़ेपान में धरने पर वो बैठे हैं।
कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे। इस विवाद के खिलाफ आज उदयपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। हिजाब के पक्ष में कई महिला संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों में शामिल महिलाओं ने नगर निगम से कलेक्टर दफ्तर तक रैली निकाली, जहां पर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को पत्र सौंपा गया। इसमें हिजाब के विवाद को सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाला बताया गया। इसके साथ ही संगठनों ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा के अधिकार और व्यक्तिगत पहनावे की आजादी पर हमला बताया। आज पुलवामा आतंकी हमले की बरसी है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पूरा देश शहीदों के साथ खड़ा है। आतंकियों ने कायरतापूर्ण तरीके से सैनिकों पर हमला किया था। इस तरीके से आतंकवादियों ने कायरतापूर्वक हमारे अर्धसैनिक बलों पर हमला किया। हम सबको उसकी पीड़ा आज भी है। हमारे कई नौजवान नहीं रहे, उनके परिवारों पर संकट आया है। उन परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। आज हम उस दिन को याद करके भारत शक्तिशाली बने, देश में आतंकवाद खत्म हो और आतंकवाद के लिए सामूहिकता के सब लोग काम करें, ये संकल्प का। झुंझुनू के टीबा गांव के शहीद शोराराम गुर्जर के परिवार ने पुलवामा हमले के 3 साल पूरे होने पर अपना दर्द बयान किया है। शहीद की वीरांगना सुनीता देवी का कहना है कि उनके पति देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन 3 साल बाद भी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। शहादत के समय नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए। नौकरी के लिए कई बार आवेदन किया गया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। शहीद स्मारक के लिए विधायक ने 10 लाख का वादा किया था, लेकिन 4 लाख देकर पल्ला झाड़ लिया। स्मारक में करीब 15 लाख रुपए खर्च हुए, जिसका इंतजाम खुद परिवार ने किया। स्मारक तक सड़क आज तक नहीं बन पाई। स्कूल के नामकरण के लिए प्रशासन के लिए आला अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। मांग है वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। और जो शहीद स्मारक है उस पे मतलब मेरे पैसे ज्यादा लग गए, मतलब 4 लाख दिए विधायक साहब ने, तो अभी तक वहाँ मेरे 14-15 लाख रुपए खर्च हो लिए। तो वो मांग है वो भी मेरी अधूरी है। शहीद मतलब जो स्कूल का नामकरण है वो शहीद के नाम पे होना था, अभी तक वो भी नहीं हो पाया है। गांव में जो मतलब शहीद स्मारक पर और घर तक जो रोड बननी थी अभी तक वो भी नहीं बन पाई है। भी करेगा मरना तुम्हारे नौकरी लगाई बुन अब लगा देंगा। कोई ना रोड को गलो, कोई ना स्कूल को, मेरे बेटा को नाम करा था स्कूल को फोन करो कि मैं रोड वही का था, रोड भी फोन करी। इन नौकरी कर लगाई तो नौकरी का फोन लगी कि मैं कौन करे सरकार। तो उस दिन बाद में फिर इन्होंने मुझे बोला कि हम इनको टीचर लगा देंगे। ठीक है, अभी तक ना तो इनको जॉब मिली है। शहीदी स्थल के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र साहब ने बोला था कि मैं मेरे कोष से 10 लाख रुपए दे दूंगा इनके शहीदी स्थल के लिए। आप इनका बहुत अच्छा स्थल बनाओ, बढ़िया। वहीं शहीद बाबूलाल पूनिया की वीरांगना सुनीता पूनिया ने परिवहन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला से मुलाकात की और अपनी पीड़ा बताई। सुनीता पूनिया ने बताया कि पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जिनके अंतिम संस्कार में आए जिम्मेदारों ने काफी बड़ी बड़ी बातें की थी, आश्वासन भी दिए, लेकिन असलियत यह है कि शहादत के 2 दशक बीत जाने के बाद भी आज दिन तक गांव के स्कूल का नामकरण शहीद के नाम पर नहीं हुआ। वहीं परिवहन मंत्री ने शहीद की पत्नी को आश्वस्त किया कि वो इस दिशा में सरकार स्तर पर बातचीत करेंगे और समाधान करवाएंगे। हो गए मेरे पति को शहीद हुए, आज तक स्कूल नामकरण नहीं हुआ। अब सारी स्कूलें नामकरण हो रही हैं तो ये हमारे वाली क्यों नहीं हो रही? कहाँ दिक्कत आ रही है? मैंने सब जगह अप्लाई कर दिया, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू होके और जिला कलेक्टर के माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट में भिजवा दिए थे। आगे की क्या कार्रवाई हुई मुझे इसका प्रोसीजर नहीं पता। उदयपुर में रूम में लॉक हुआ परिवार। रूम लॉक होने से फ्लैट में यह परिवार फंस गया। दमकल विभाग ने रेस्क्यू किया। क्रेन से 50 फीट ऊपर गई रेस्क्यू की टीम। सोसाइटी सदस्यों की मदद से परिवार को बाहर निकाला। टीम ने बिना दरवाजा तोड़े परिवार को बाहर निकाला। भुआना इलाके के मानस अपार्टमेंट का यह पूरा मामला है। और ये तस्वीरें जब पूरी तरीके से फ्लैट में यह परिवार लॉक हो गया और उसके बाद इस क्रेन की मदद से परिवार के सभी सदस्यों को बालकनी से बाहर निकाला गया या फिर रेस्क्यू किया गया।
दरअसल इस फ्लैट में एक रूम में एक परिवार लॉक हो गया था, जो कि ना बाहर से खुल रहा था ना अंदर से, और उसके बाद इस क्रेन को ऊपर पहुंचाया गया और इस अपार्टमेंट से इस परिवार को बाहर निकाला गया। राजनीतिक नियुक्तियों पर ट्विटर वार के बाद सियासत के दो दिग्गजों का प्यार देखने को मिला। सदन में राजेंद्र राठौड़ और संयम लोढ़ा की केमिस्ट्री 2 दिन पहले ट्विटर पर वार और अब ट्विटर पर प्यार। राठौड़ ने कहा, हरावल दस्ते में बचाव के लिए सबसे सशक्त लीडर है लोढ़ा। हंसी के माहौल में हुई बातचीत। वहीं मौजूद थे एमएलए दानिश अबरार। दानिश अबरार ने मजाक में कहा, ट्वीट करूंगा ये बात। राठौड़ ने भी कहा, हाँ ट्वीट कीजिए आप। दानिश के ट्वीट को संयम लोढ़ा ने भी किया शेयर। लोढ़ा ने लिखा, राजेंद्र जी आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। तो आज ये सदन की वो बातें जो पक्ष और विपक्ष के बीच में हुई, जिनकी 2 दिन से ट्विटर पे लड़ाई चल रही थी, आज ट्विटर पर प्यार भी उमड़ा। हरावल दस्ते में बचाव के लिए अगर सबसे सशक्त कीलर है तो मेरे दोस्त संयम लोढ़ा। अब सर मैं दानिश अबरार आपसे कह रहा हूं, मैं ट्वीट करूंगा ये। ट्वीट करो, ठीक है सर। कि हरावल दस्ते में बचाव के लिए अगर सबसे सशक्त कीलर है तो कि हरावल दस्ते में बचाव के लिए अगर सबसे सशक्त कीलर है तो मेरे दोस्त संयम लोढ़ा। अब सर मैं दानिश अबरार आपसे कह रहा हूं, मैं ट्वीट करूंगा ये। ट्वीट करो, ठीक है सर। कि हरावल दस्ते में बचाव के लिए अगर सबसे सशक्त कीलर है तो मेरे दोस्त संयम लोढ़ा। अब सर मैं दानिश अबरार आपसे कह रहा हूं, मैं ट्वीट करूंगा। राठौड़ और संयम लोढ़ा की सियासी मोहब्बत के खास पलों को कांग्रेस विधायक दानिश अबरार ने कैमरे में कैद कर लिया। दानिश अबरार ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, आज वैलेंटाइन डे के दिन विधानसभा परिसर के अंदर आपसे मोहब्बत की राजनीतिक तस्वीर। दानिश अबरार के वीडियो को रीट्वीट करते हुए संयम लोढ़ा ने लिखा, राजेंद्र राठौड़ जी आपका प्यार मुझ पर हमेशा इसी तरीके से बना रहे। और ये वो ट्वीट 2 दिन पहले ट्वीट वार और अब ट्वीट पर प्यार। वैलेंटाइन डे पर दोनों दिग्गजों ने आज एक दूसरे से अपने सम्मान और प्यार का इजहार किया। संयम लोढ़ा ने लिखा कि राजेंद्र राठौड़ जी आपका प्यार इसी तरीके से मुझ पर बना रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और एसीबी ने बूंदी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक को ट्रैप किया। रिश्वत लेते हुए रामप्रसाद को गिरफ्तार किया गया। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। बिलों के भुगतान की एवज में यह रिश्वत मांगी जा रही थी। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर रामप्रसाद मीणा को 2.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सोलर प्लांट लगाने वाले ठेकेदारों से यह 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसमें से आधी किश्त यानी कि 2.5 लाख रुपए देते हुए ये पकड़ा गया। हर एक फाइल के लिए करीब 4 से 5 हजार रुपए लेना तय हुआ था और 217 फाइलों के बदले ये रिश्वत मांग रहा था। मारवाड़ के लिए खुशी की बात है। रवि बिश्नोई के बाद अब जोधपुर के शुभम गढ़वाल का भी चयन आईपीएल में हो गया है। शुभम गढ़वाल को राजस्थान रॉयल्स ने बेस प्राइस पे खरीदा है। एक साधारण से परिवार से आने वाले शुभम अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे। इंजीनियरिंग कर चुके शुभम आईपीएल में अपने चयन के बाद बेहद खुश है। शुभम के परिवार में खुशी का माहौल है। शुभम ने इसका पूरा श्रेय अपने घरवालों और कोच को दिया। सिलेक्शन होने के बाद शुभम को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। जोधपुर में हमारे न्यूज 18 संवाददाता रंजन दवे ने बात की शुभम और उसके कोच और परिवार के लोगों से। तो दूसरा वो नाम जो राजस्थान से आईपीएल में चुना गया है, पूरे परिवार में आप खुशी की लहर साफ तौर पर देख सकते हैं। शुभम को बेस प्राइस में खरीदा गया है।
जोधपुर के रहने वाले हैं शुभम गढ़वाल। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव में मिस मूमल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पायल खत्री के नाम की मिस मूमल की घोषणा होने पर कार्यक्रम स्थल पर विरोध शुरू हो गया। मिस मूमल का नाम चयन करने वाली टीम पर मिलीभगत का आरोप लगाकर विरोध किया गया था। मिस मूमल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागियों और उनके परिजनों ने विरोध किया। पुलिस ने बढ़ते विरोध को देख भीड़ को रवाना किया। पुलिस का जो बल है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। मरु महोत्सव के दूसरे दिन सोनार दुर्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को कई जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान शोभा यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ राजस्थानी लोक नृत्य भी किया गया। इन सब के बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छठा पर्यटन रंगों में सरोबार नजर आ रही है। देश विदेश से आए हजारों सैलानियों से स्वर्ण नगरी की सड़कें गुलजार हैं और जहां देखो वहां लोक संस्कृति के रंग बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। कालबेलिया सहित अन्य नृत्य देखकर सैलानी और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। लॉकडाउन के दौरान जब हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था या बोर्ड गेम खेल रहा था, इन्होंने एक नए बोर्ड गेम का आविष्कार ही कर डाला। मिलते हैं कोच्चि से 11 साल के वीर कश्यप। नमस्ते वीर। हाय। इन्होंने 10 साल की उम्र में इतना सुंदर गेम इसका आविष्कार भी किया है, तो ये कैसे हुआ बताइए। जब मैं 2 साल का था तब से मुझे शौक था बोर्ड गेम्स खेलने का। दादा दादी के घर पे था तो वहाँ पे ज्यादा बोर्ड गेम्स नहीं थे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि बोर्ड गेम को बीट करने के लिए मैंने एक बोर्ड गेम बनाया। प्लीज वेलकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑन टीवी एंड इन द फिल्म इंडस्ट्री, वेरी टैलेंटेड, वर्सेटाइल एंड द वेरी ब्यूटीफुल मौनी रॉय। अगर आपने फिर से स्नीज किया तो आप क्वारंटाइन स्टेशन जाओगे। You missed 2 turns. Yes. Oh. 1. चलो मैं घर में ही अच्छा हूँ भाई। 2. Please don't be 3. Please don't be 3. Please don't. They put me in quarantine station. यह है 14 साल की इंदौर से तनिष्का सुजीत। Oh, I'm good. हाय तनिष्का। Hello. हाउ आर यू? I'm good. आइए विराजिए। मुझे बचपन से ही पढ़ाई को लेकर बहुत लगाव है। जब मैं छोटी थी तब पापा 10th और 12th की ट्यूशन लेते थे, तो मैं मेरी क्लास को छोड़ के मैं उनके ही स्टडीज करती थी। ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं की क्लास में चली जाऊं। Which land animal can open its mouth the widest? ऑप्शन भी नहीं देखा। Well played, well played. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।